गर्मी का मौसम अपने चरम पर था। सूरज आसमान में आग बरसा रहा था और शहर की सड़कें तपते हुए लोहे जैसी महसूस हो रही थीं। लोगों ने अपने घरों में दुबकना पसंद किया था, लेकिन अपराधियों के लिए मौसम की गर्मी कोई मायने नहीं रखती थी। एजेंट के, जो अब तक कई जटिल केस सुलझा चुके थे, एक नए मामले की तहकीकात में जुटे थे। इस बार मामला एक गुमशुदा व्यक्ति का था, लेकिन यह कोई साधारण गुमशुदगी नहीं थी। शहर के मशहूर बिजनेसमैन राहुल मेहरा अचानक गायब हो गए थे। उनका फोन बंद था, उनकी कार घर के बाहर खड़ी थी और घर के अंदर उनकी पत्नी अंजलि बेसुध पड़ी मिली थी। जब एजेंट के को इस मामले की सूचना मिली तो वे तुरंत अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। घर में घुसते ही उन्होंने देखा कि अंदर का माहौल काफी अस्त व्यस्त था, जैसे वहां जबरन घुसपैठ की गई हो। अंजलि को होश में लाने के बाद जब उनसे पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि पिछली रात राहुल देर से घर आए थे। वे काफी परेशान दिख रहे थे और बार बार किसी को फोन कर रहे थे। अचानक आधी रात को किसी का फोन आया और राहुल बिना कुछ कहे घर से निकल गए। उसके बाद से वे नहीं लौटे। एजेंट के को यह मामला कुछ अजीब लगा। अगर यह कोई अपहरण था तो फिरौती की मांग क्यों नहीं आई? अगर कोई व्यक्तिगत दुश्मनी थी तो अब तक कोई सुराग क्यों नहीं मिला? उन्होंने सबसे पहले राहुल मेहरा के कॉल रिकॉर्ड्स खंगाले। आखिरी कॉल एक अनजान नंबर से आया था, जो ट्रेस करने पर शहर के बाहरी इलाके में स्थित एक पुरानी फैक्ट्री से जुड़ा मिला। गर्मी के बावजूद एजेंट के ने अपनी टीम के साथ उस फैक्ट्री का दौरा करने का फैसला किया। जब वे वहां पहुंचे तो उन्हें अंदर घुसते ही एक अजीब सी गंध महसूस हुई। पूरी जगह वीरान थी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि हाल ही में यहां कोई आया था। दीवारों पर खून के धब्बे और फर्श पर संघर्ष के निशान मिले। तभी एजेंट के को एक छोटी सी नोटबुक मिली, जिसमें राहुल मेहरा के हाथों से लिखी कुछ लाइनें थीं। मुझे धोखा दिया गया है। अगर मैं बच न सकूं तो सच्चाई को उजागर करना। यह मामला अब और भी पेचीदा हो चुका था। राहुल किससे धोखा खा चुके थे? क्या यह बिजनेस राइवल्स का खेल था या फिर उनके किसी करीबी का विश्वासघात? एजेंट के ने अपने सबसे भरोसेमंद सूत्रों को सक्रिय किया और जल्द ही पता चला कि राहुल का झगड़ा हाल ही में उनके पुराने दोस्त और बिजनेस पार्टनर अरमान मल्होत्रा से हुआ था। अरमान एक शातिर इंसान था जो किसी भी हद तक जा सकता था। एजेंट के को पता चला कि कुछ दिनों पहले ही राहुल और अरमान की मुलाकात हुई थी, जिसमें दोनों के बीच तीखी बहस हुई थी। राहुल ने अरमान पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया था, लेकिन उसके पास कोई ठोस सबूत नहीं था। एजेंट के ने अरमान पर कड़ी नजर रखनी शुरू की। एक दिन जब अरमान अपने फार्म हाउस में था तो उन्होंने वहां छापा मारा। फार्म हाउस के तहखाने में जो मिला उसने सबको चौंका दिया। वहां राहुल मेहरा जिंदा थे, लेकिन बुरी हालत में। उन्हें बेहोशी की हालत में रखा गया था और उनके हाथ पैर बंधे हुए थे। राहुल को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया और अरमान को गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ में उसने कबूल किया कि उसने राहुल को इसलिए किडनैप किया था क्योंकि राहुल उसके खिलाफ सबूत जुटा रहे थे। लेकिन मामला इतना सीधा नहीं था। जब एजेंट के ने गहराई से जांच शुरू की तो उन्हें पता चला कि अरमान सिर्फ एक मोहरा था। असली खेल कोई और खेल रहा था। राहुल मेहरा ने होश में आते ही जो पहली बात कही उसने सभी को चौंका दिया। अरमान मेरा दुश्मन नहीं है, बल्कि उसे भी किसी ने फंसाया है। असली मास्टरमाइंड कोई और है। अब यह मामला और उलझ गया था। आखिर कौन था जो पर्दे के पीछे से यह सब चला रहा था? क्या राहुल के बिजनेस से जुड़ा कोई और दुश्मन था, या फिर यह कोई पुरानी दुश्मनी थी जो अब सामने आ रही थी? एजेंट के को समझ आ चुका था कि यह केस अभी खत्म नहीं हुआ है, बल्कि यह सिर्फ शुरुआत थी। एजेंट के ने अब एक नया रास्ता अपनाया। उन्होंने अरमान से अलग से पूछताछ की और पाया कि उसे भी धमकियां मिल रही। किसी ने उसे राहुल को किडनैप करने के लिए मजबूर किया था, लेकिन वह शख्स कौन था? एजेंट के ने अपने पुराने संपर्कों से बात की और जल्द ही उन्हें पता चला कि इस मामले के तार एक बड़े अंडरवर्ल्ड नेटवर्क से जुड़े हो सकते हैं। यह सिर्फ बिजनेस राइवलरी का मामला नहीं था, बल्कि इसमें काले धन और सत्ता की बड़ी साजिश छुपी थी। जांच को और आगे बढ़ाते हुए
एजेंट के को पता चला कि राहुल मेहरा हाल ही में कुछ गुप्त दस्तावेजों पर काम कर रहे थे जो कई प्रभावशाली लोगों के काले कारनामों को उजागर कर सकते थे। लेकिन ये दस्तावेज कहाँ थे? अगर राहुल के पास नहीं थे तो क्या अरमान के पास थे, या फिर कोई तीसरा शख्स इन्हें अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहा था? एजेंट के को एक नया सुराग मिला। राहुल के एक पुराने दोस्त ने बताया कि कुछ दिन पहले राहुल ने कहा था कि अगर उन्हें कुछ हो जाए तो उनके ऑफिस के गुप्त लॉकर को जरूर चेक किया जाए। अब एजेंट के को जल्द से जल्द उस लॉकर तक पहुंचना था, लेकिन क्या असली मास्टरमाइंड उन्हें वहां पहुंचने देगा, या फिर इससे पहले ही कोई और उस सबूत को गायब कर देगा? गर्मी की इस तपिश के बीच ये खेल और भी घातक मोड़ लेने वाला था। एजेंट के ने राहुल के ऑफिस की तरफ रुख किया, लेकिन जैसे ही वे वहां पहुंचे उन्होंने देखा कि बिल्डिंग के पिछले दरवाजे से कोई भाग रहा था। एजेंट के ने तुरंत उसका पीछा किया, लेकिन वह आदमी तेजी से एक काली गाड़ी में बैठकर फरार हो गया। अब एजेंट के को पक्का यकीन हो गया कि लॉकर में कुछ ऐसा था जिसे कोई भी हाथ लगने से पहले गायब करना चाहता था। लेकिन सवाल यह था कि वह गुप्त दस्तावेज अब किसके पास थे? क्या असली मास्टरमाइंड का चेहरा सामने आ पाएगा? एजेंट के ने देखा कि वह आदमी जिस काली गाड़ी में बैठकर भागा था, उस गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर कुछ अलग सा था। यह गाड़ी किसी निजी व्यक्ति की नहीं, बल्कि एक बड़े व्यवसायी के नाम पर पंजीकृत थी। एजेंट के ने अपनी टीम को तुरंत सूचित किया और गाड़ी के बारे में और जानकारी जुटाने का आदेश दिया। गाड़ी के बारे में जानकारी मिलते ही एजेंट के ने पाया कि यह गाड़ी एक बड़े डॉन विकास शेट्टी के नाम पर पंजीकृत थी। विकास शेट्टी जो अंडरवर्ल्ड से जुड़ा हुआ था और जो कई काले धंधों में लिप्त था, अब इस केस से जुड़ा हुआ था। क्या यह वही आदमी था जो पर्दे के पीछे से खेल खेल रहा था? एजेंट के ने विकास शेट्टी के ठिकाने का पता लगाने के लिए अपनी पूरी टीम को लगाया। उनके पास शेट्टी के बारे में कई सूचनाएं थीं, लेकिन यह पता करना कि वह इस केस में शामिल था एक नई चुनौती थी। इस बीच राहुल मेहरा का गुप्त लॉकर भी अब एक अहम सवाल बन चुका था। क्या वहां कोई सबूत था जो विकास शेट्टी के अपराधों को उजागर कर सकता था? एजेंट के ने अपने पुराने कनेक्शन से बात की और शेट्टी के बारे में और जानकारियां जुटाईं। यह भी पता चला कि विकास शेट्टी और राहुल मेहरा के बीच कुछ समय पहले एक गुप्त सौदा हुआ था। क्या यह सौदा किसी बड़ी साजिश का हिस्सा था? फिर एक दिन उन्हें एक और दिलचस्प जानकारी मिली। विकास शेट्टी ने हाल ही में एक विदेश यात्रा की थी, लेकिन यह यात्रा किसी व्यापारिक उद्देश्य से नहीं, बल्कि एक खास मिशन के लिए थी। एजेंट के को अब समझ में आने लगा था कि यह मामला सिर्फ एक गुमशुदगी नहीं, बल्कि एक बड़े पैमाने की साजिश हो सकती थी। उनकी टीम ने शेट्टी के विदेश यात्रा की रिपोर्ट को खंगाला और पाया कि वह यात्रा एक खास बैठक के लिए थी, जिसमें कुछ बड़े उद्योगपतियों और राजनीतिज्ञों ने हिस्सा लिया था। क्या यह वही बैठक थी जहां काले धन के मामले को सुलझाया जा रहा था? एजेंट के को अब यह एहसास हुआ कि यह मामला कहीं अधिक जटिल है। इस बीच राहुल मेहरा की हालत में सुधार हो रहा था, लेकिन वह अभी तक पूरी तरह से होश में नहीं आए थे। अंजलि, राहुल की पत्नी, जो इस समय अस्पताल में अपने पति के पास थी, अब और भी घबराई हुई दिख रही थी। उन्हें अब यह चिंता थी कि अगर राहुल ने सब कुछ बता दिया तो वह भी किसी खतरनाक खेल का हिस्सा बन सकती है। एजेंट के ने अंजलि से भी गहरी पूछताछ करने का फैसला किया। हालांकि अंजलि ने बताया कि वह राहुल के साथ उस दिन की सारी घटनाओं को समझने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वह भी कुछ खास नहीं जानती थी। लेकिन जब एजेंट के ने उसे कुछ तस्वीरें दिखाईं, तो उसका चेहरा एक पल के लिए बुझ सा गया। इन तस्वीरों में कुछ लोग थे जो राहुल के पुराने दोस्तों और व्यापारिक साथियों से जुड़े हुए थे, जिनमें से कुछ के नाम पहले कभी नहीं सुने गए थे। क्या ये लोग असली मास्टरमाइंड थे? क्या वे लोग राहुल से गुप्त दस्तावेजों की तलाश में थे? यह सब इतना जटिल हो चुका था कि एजेंट को अब यकीन हो गया था कि यह केस सिर्फ एक अपराधी के बारे में नहीं था, बल्कि यह एक जटिल साजिश का हिस्सा था, जिसमें कई लोग और घटनाएं जुड़ी हुई थीं। एजेंट के ने अब शेट्टी को पकड़ने का पूरा मन बना लिया था, लेकिन यह कार्य इतना आसान नहीं था।
शेट्टी के पास बहुत बड़ा नेटवर्क था और वह कभी भी अपनी जड़ों तक पहुंचने नहीं देता था, लेकिन एजेंट के ने कसम खाई थी कि वह इस केस को सुलझा कर ही दम लेगा। एजेंट के ने अपनी टीम को शेट्टी के ठिकानों पर नजर रखने का आदेश दिया। इस दौरान उन्हें एक नया सुराग मिला जो शेट्टी के बारे में उनके सारे अनुमान को बदल सकता था। एक पुराने सूचना सूत्र से पता चला कि शेट्टी ने हाल ही में अपने एक करीबी सहयोगी को विदेश भेजा था जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन की पिछली गतिविधियां संदिग्ध थीं और वह शेट्टी के कई गुप्त कामों में शामिल था। एजेंट के ने अर्जुन की तलाश शुरू की और जैसे ही उसे ट्रैक किया वह जान गए कि अर्जुन कहीं छिपा हुआ था, लेकिन अर्जुन तक पहुंचने के लिए उन्हें शेट्टी के नेटवर्क को तोड़ना पड़ा। शेट्टी की पकड़ इतनी मजबूत थी कि हर कदम पर एजेंट के को खुद को बहुत सतर्क रखना पड़ रहा था। शेट्टी के गुर्गे कहीं ना कहीं उनके कदमों पर थे और किसी भी समय उन पर हमला हो सकता था। जांच के दौरान एक और अहम खुलासा हुआ। राहुल के गुमशुदा होने से कुछ दिन पहले एक निजी सुरक्षा कंपनी को शेट्टी ने राहुल की सुरक्षा को लेकर कुछ विशेष निर्देश दिए थे। क्या यह सुरक्षा सिर्फ एक सामान्य कदम था या फिर यह किसी बड़ी साजिश का हिस्सा था? एजेंट के को अब यह साफ लगने लगा कि शेट्टी और उसके साथी किसी बड़े खेल का हिस्सा थे और राहुल को इसके लिए तैयार किया जा रहा था। अर्जुन को आखिरकार ट्रैक कर लिया गया और वह एक छोटे से अपार्टमेंट में छिपा हुआ पाया गया। एजेंट के और उनकी टीम ने बिना समय गवाए उस अपार्टमेंट पर छापा मारा। अंदर एक बड़ा गोपनीय दस्तावेज मिला जिसमें शेट्टी और उसके साथियों के बारे में सारी जानकारी थी। यह दस्तावेज एक महत्वपूर्ण सुराग था जो शेट्टी के पूरे नेटवर्क और उसके अपराधों को उजागर कर सकता था। दस्तावेज को हासिल करने के बाद एजेंट के ने एक और बड़ी चुनौती का सामना किया। शेट्टी और उसके गुर्गों ने अब राहुल के लिए कोई और योजना तैयार की थी। उनका अगला कदम राहुल को हमेशा के लिए खामोश कर देना था। एजेंट के ने राहुल को एक सुरक्षित स्थान पर ले जाने का फैसला किया, लेकिन यह काम इतना आसान नहीं था। शेट्टी की पकड़ इतनी मजबूत थी कि वह कभी भी राहुल तक पहुंच सकता था। सुरक्षा इंतजामों को मजबूत करते हुए एजेंट के ने राहुल से मुलाकात की। राहुल अभी भी मानसिक और शारीरिक रूप से कमजोर था, लेकिन जैसे ही उसने एजेंट के से बातें की, उसकी आखिरी बची हुई उम्मीदें फिर से जाग उठी। उसने बताया कि वह कई महीनों से शेट्टी के खिलाफ काम कर रहा था और उसने कुछ गुप्त दस्तावेज तैयार किए थे जो शेट्टी और उसके साथियों के भ्रष्टाचार को उजागर कर सकते थे। लेकिन इन दस्तावेजों को किसी सुरक्षित स्थान पर छिपाया गया था ताकि अगर वह खतरे में पड़ जाए तो किसी और को यह दस्तावेज मिल सकें। राहुल ने एक और अहम जानकारी दी जो एजेंट को चौंका देने वाली थी। राहुल ने बताया कि शेट्टी की असली ताकत सिर्फ उसकी धन दौलत और नेटवर्क में नहीं थी, बल्कि उसने बड़े बड़े राजनीतिक संपर्क भी बना रखे थे। क्या इस खेल में कोई बड़ा राजनीतिक चेहरा शामिल था? जैसे ही एजेंट के ने राहुल से और जानकारी जुटाई, एक नया मोड़ आया। उन्हें पता चला कि राहुल ने अपनी जान की कीमत पर उन दस्तावेजों को कुछ खास स्थानों पर छिपाया था। अब उनका सबसे बड़ा लक्ष्य उन दस्तावेजों को हासिल करना था ताकि शेट्टी के खिलाफ मजबूत केस बनाया जा सके। एजेंट के ने अपने संपर्कों से मदद ली और शेट्टी के नेटवर्क को ध्वस्त करना शुरू किया। शेट्टी अब अपनी सारी ताकत और संसाधनों का उपयोग कर रहा था, लेकिन वह नहीं जानता था कि एजेंट के उसके हर कदम पर नजर रखे हुए थे। एक दिन जब शेट्टी अपने एक पुराने दोस्त के पास छुपा हुआ था, एजेंट के ने उसे पकड़ने का आखिरी प्रयास किया। शेट्टी को गिरफ्तार करने के बाद उसने खुद को बचाने के लिए कई झूठ बोले और झूठे आरोप लगाए, लेकिन एजेंट के पास अब उन सबूतों का ढेर था जो शेट्टी के सारे अपराधों को उजागर कर सकते थे। लेकिन अब भी एक सवाल था, क्या शेट्टी अकेला था या फिर इसके पीछे और भी लोग थे? शेट्टी के खिलाफ केस मजबूत हो चुका था, लेकिन एजेंट को यह पूरी तरह से यकीन था कि यह मामला भी खत्म नहीं हुआ है। असली मास्टरमाइंड अभी भी कहीं छिपा हुआ था और एजेंट को उसे ढूंढने के लिए और भी गहरी छानबीन करनी थी। अब यह मामला केवल एक साधारण किडनैपिंग से कहीं बढ़कर एक बड़े राजनीतिक और व्यावसायिक खेल का हिस्सा बन चुका था।
एजेंट के ने शेट्टी को गिरफ्तार करने के बाद यह सुनिश्चित किया कि वह किसी भी हालत में जांच से बच ना पाए। शेट्टी का नेटवर्क अब पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका था, लेकिन एजेंट के का मन अब भी पूरी तरह से शांत नहीं था। हर कदम पर ऐसा लगता था कि एक और रहस्य सामने आ सकता है, और वे अब तक उस रहस्य से पूरी तरह से अनजान थे। शेट्टी के गिरफ्तार होने के बाद भी कुछ बातें अब भी अस्पष्ट थीं। शेट्टी की गिरफ्तारी के बाद एजेंट के ने यह महसूस किया कि शेट्टी के संपर्कों की जड़ें बहुत गहरी हैं। किसी और के हाथों में भी शक्ति हो सकती है जो अब तक उनके नियंत्रण से बाहर था। एजेंट के ने अपने पुराने स्रोतों से फिर से संपर्क किया। उन्होंने शेट्टी के पुराने सहयोगियों को छानबीन करना शुरू किया और उन लोगों के बारे में जानकारी जुटाई जिन्होंने शेट्टी के साथ मिलकर कई सालों तक कई अनैतिक काम किए थे। एक दिन उन्हें एक ऐसा सुराग मिला जो पूरी तरह से चौंकाने वाला था। शेट्टी का सबसे विश्वसनीय सहयोगी विशाल, जो शेट्टी के कई काले कारनामों में शामिल था, अचानक गायब हो गया था। विशाल के बारे में और अधिक जानकारी जुटाने के बाद एजेंट के उनको पता चला कि विशाल किसी बड़े आदमी से जुड़े हुए थे। यह आदमी शेट्टी का भी पुराना दोस्त था और कई अंतर्राष्ट्रीय अपराधों में लिप्त था। एजेंट के ने विशाल का पीछा करने का निर्णय लिया। हालांकि विशाल की तलाश करना आसान नहीं था। वह पहले ही अंडरवर्ल्ड के अंधेरे कोने में छुप चुका था। एजेंट के ने अपनी टीम के साथ विशाल के पुराने ठिकानों की सघन छानबीन की। एक पुराने गोदाम में, जो अब एक बेकार जगह बन चुकी थी, उन्हें विशाल का पता चला। विशाल वहां छुपा हुआ था और जैसे ही उसे देखा गया, उसने बिना किसी वक्त गंवाए भागने का प्रयास किया। एजेंट के और उसकी टीम ने विशाल का पीछा किया और आखिरकार उसे पकड़ लिया। विशाल की गिरफ्तारी ने एक नया मोड़ लिया। विशाल ने एजेंट के को बताया कि शेट्टी का असली मास्टरमाइंड कोई और था। वह आदमी, जिसका नाम विजय था, शेट्टी के अलावा कुछ और शक्तिशाली लोगों के संपर्क में था। विजय के बारे में यह बात सामने आई कि वह एक प्रभावशाली व्यापारी था, लेकिन उसके कारोबार का असली चेहरा अब तक किसी ने नहीं देखा था। विजय की पहुंच बहुत गहरी थी और उसका नाम बड़े बड़े राजनेताओं और व्यापारियों के बीच था। विशाल के बयान के बाद एजेंट के को यह यकीन हो गया कि शेट्टी सिर्फ एक मोहरा था। असली मास्टरमाइंड विजय था और उसका जाल अब बहुत बड़ा था। विजय के खिलाफ एक ठोस योजना बनाई जानी चाहिए थी, लेकिन एजेंट ई के लिए सबसे बड़ी चुनौती थी विजय को पकड़ने के लिए उस तक पहुंचने का तरीका ढूंढना। विजय ने अपने कारोबार को इतने रहस्यमय तरीके से चलाया था कि उसका पीछा करना बेहद मुश्किल था। एजेंट के ने विजय के खिलाफ अपनी जांच तेज की और उसकी हर एक गतिविधि को ट्रैक करने की कोशिश की। इस दौरान उन्हें विजय के एक पुराने दफ्तर में एक महत्वपूर्ण दस्तावेज मिला, जिसमें उसके विभिन्न कारोबारों और उसके अंडरवर्ल्ड कनेक्शंस का पूरा ब्यौरा था। यह दस्तावेज अब तक का सबसे बड़ा सुराग था, जो विजय की असली पहचान और उसकी साजिशों को उजागर कर सकता था। एजेंट के ने दस्तावेज को अपने पास रखा और तुरंत विजय के ठिकानों की खोज शुरू की। वह जानता था कि विजय अब तक अपनी रक्षा के लिए कई स्तरों तक तैयार था। विजय को पकड़ने के लिए एजेंट के को अपनी पूरी टीम के साथ रणनीति बनानी थी और उसे एक चुपके से हमला करना था। एक दिन एजेंट के को विजय का पता चला। वह एक बड़े होटल के कमरे में छुपा हुआ था। होटल के अंदर घुसते ही एजेंट के को महसूस हुआ कि विजय की सुरक्षा व्यवस्था बहुत कड़ी थी। लेकिन इससे पहले कि विजय अपने कदम आगे बढ़ाता, एजेंट के और उसकी टीम ने उसे घेर लिया। विजय अब भागने की स्थिति में नहीं था। विजय की गिरफ्तारी के बाद उसके पास से कई अहम दस्तावेज और जानकारी मिली, जो शेट्टी और उसके अंडरवर्ल्ड नेटवर्क को पूरी तरह से उजागर कर रहे थे। विजय ने कबूल किया कि वह बड़े राजनीतिक और व्यापारिक खेलों में शामिल था और उसकी काले धन और भ्रष्टाचार से जुड़ी योजनाएं कई देशों में फैली हुई थीं। लेकिन यह मामला अब भी खत्म नहीं हुआ था। एजेंट किंग को यह महसूस हुआ कि विजय के बाद भी कुछ और बड़े खलनायक हो सकते थे जो पर्दे के पीछे थे। विजय की गिरफ्तारी ने सारा मामला खत्म नहीं किया था, बल्कि यह केवल एक शुरुआत थी। एजेंट के को अब और भी गहरे सुरागों की तलाश थी
ताकि वह शेट्टी और विजय के जैसे और भी बड़े नामों को पकड़ सके। अब इस खेल के अगले कदम में एजेंट के को यह जानने की जरूरत थी कि विजय के नेटवर्क में और कौन लोग शामिल थे और उसका अगला निशाना क्या था। एजेंट के ने विजय की गिरफ्तारी के बाद कई दिन तक लगातार उसकी पूछताछ की, लेकिन विजय ने केवल यही कहा कि अब उसके पास कुछ भी नहीं बचा। हालांकि एजेंट के इनको यह बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ। विजय का नाम इतना बड़ा था कि वह केवल अपनी गिरफ्तारी से डरने वाला नहीं था। इससे यह साफ हो गया कि विजय और उसके संपर्कों का जाल बहुत गहरा था। एक दिन एजेंट के को एक सूचना मिली कि विजय के एक पुराने सहयोगी समीर को बाहर देश में छुपा हुआ पाया गया था। समीर विजय का एक विश्वसनीय साथी था और कई सालों से उसके साथ काम कर रहा था। एजेंट के ने अपनी टीम के साथ समीर का पीछा करने का निर्णय लिया। समीर के बारे में एजेंट के ने जो भी जानकारी जुटाई, उससे यह स्पष्ट हुआ कि समीर अब विजय के सबसे बड़े राज को जानता था, उन काले दस्तावेजों का लोकेशन जो विजय और शेट्टी के पूरे नेटवर्क को उजागर कर सकते थे। समीर के पास अब वह जानकारी थी जो विजय की साजिशों को पूरी तरह से समाप्त कर सकती थी। एजेंट के ने अपनी टीम के साथ समीर के ठिकाने का पता लगाने के लिए काम शुरू किया। एक हफ्ते बाद उन्हें समीर का ठिकाना मिल ही गया। वह अब एक छोटे से होटल में रह रहा था, जहां उसकी गतिविधियां बहुत संदिग्ध लग रही थीं। जैसे ही एजेंट के और उनकी टीम ने होटल के पास पहुंचकर उसे घेर लिया, समीर को पकड़ लिया। उसने शुरुआत में भागने की कोशिश की, लेकिन एजेंट की टीम ने उसे पकड़ लिया और एक सुरक्षित स्थान पर लाकर पूछताछ की। समीर ने शुरुआत में कोई जानकारी देने से इनकार किया, लेकिन एजेंट पीडी की दबाव और सख्त सवालों के बाद उसने कबूल किया कि वह विजय के लिए काम कर रहा था और वह उसी के निर्देशों पर काले दस्तावेजों को सुरक्षित रखने का जिम्मेदार था। समीर ने बताया कि वह दस्तावेजों से गुप्त स्थान पर छुपाए गए थे, जो एक पुराने खंडहर में तब्दील हो चुके गोदाम के अंदर था। ये दस्तावेज विजय के लिए बहुत महत्वपूर्ण थे, क्योंकि ये उन लोगों के नाम और गंदे कामों को उजागर करते थे जिन्होंने समाज के बड़े हिस्से को धोखा दिया था। एजेंट के ने समीर से पूरी जानकारी लेकर उस गोदाम का पता लगाया। यह गोदाम शहर के बाहरी इलाके में स्थित था और अब उसकी हालत बहुत खराब हो चुकी थी। जब एजेंट के और उनकी टीम वहां पहुंचे तो उन्हें गोदाम के अंदर कुछ संदिग्ध दस्तावेज मिले जो विजय और उसके साथियों की साजिशों को बारीकी से दर्शा रहे थे। इन दस्तावेजों में कई प्रभावशाली लोगों के नाम थे, जिनमें बड़े व्यापारी, राजनेता और अधिकारी शामिल थे। एजेंट के को अब पूरा विश्वास था कि वह विजय और उसके सहयोगियों के नेटवर्क को पूरी तरह से तोड़ चुका था, लेकिन एक सवाल अभी भी उनका पीछा कर रहा था। क्या अब यह सब कुछ समाप्त हो चुका था? क्या विजय और शेट्टी के गिरोह के अन्य सदस्य अपनी साजिशों को फिर से शुरू करने का कोई मौका तलाश रहे थे? एजेंट के ने अपनी जांच को और आगे बढ़ाया और जल्द ही उन्हें एक और सुराग मिला। विजय के संपर्क में एक और नाम आया जिसे एजेंट के ने पहले नजरअंदाज कर दिया था, देव। देव एक ऐसा शख्स था जो पहले विजय के लिए काम करता था, लेकिन उसने अचानक अपने आप को हर चीज से अलग कर लिया था। एजेंट के ने देव की खोज शुरू की। वह जानता था कि अगर देव से सही जानकारी मिल गई तो शायद वह सारे रहस्यों को एक साथ जोड़ सकेगा। देव के बारे में ज्यादा जानकारी मिलने के बाद एजेंट के ने पता लगाया कि वह किसी दूर दराज के इलाके में छुपा हुआ था। अंततः एजेंट के को देव का ठिकाना मिल गया। जब एजेंट के और उनकी टीम ने देव के ठिकाने का पीछा किया तो उन्हें एक और झटका लगा। देव के पास विजय और शेट्टी के सभी पुराने दस्तावेज और संपर्कों की पूरी लिस्ट थी। देव को गिरफ्तार करने के बाद उसने कबूल किया कि वह सिर्फ एक मोहरा था और असली साजिश उसके ऊपर से कहीं बड़ी थी। उसने बताया कि वह अभी तक पूरी कहानी से अनजान था, लेकिन अब वह जानता था कि विजय और शेट्टी का नेटवर्क कहीं ज्यादा बड़ा था। इस बार एजेंट के को यह समझ में आ गया कि विजय और शेट्टी का गिरोह केवल एक छोटे से हिस्से तक सीमित नहीं था। यह एक बड़ी साजिश थी जिसमें कई देशों और बड़े लोगों की भागीदारी थी। ये खेल अभी खत्म नहीं हुआ था। अब एजेंट के को इस पूरे मामले के तार जोड़ने के लिए और भी गहरी जानकारी हासिल करनी थी।
यह एक लंबे और जटिल रास्ते पर चलने जैसा था, जहां हर मोड़ पर एक नया राज्य खुलता था। एजेंट के को अब यह समझ में आ चुका था कि यह मामला बहुत बड़े नेटवर्क से जुड़ा हुआ था और उन्हें इसे सुलझाने के लिए एक नई दिशा में काम करना होगा। विजय और शेट्टी के गिरोह के बारे में जितना उन्होंने जाना, उतना ही और राज सामने आ रहे थे। समीर और देव के बयान ने उन्हें कई नए सुराग दिए थे, लेकिन अब सवाल यह था कि इन सुरागों को कैसे जोड़ें और पूरी साजिश का पर्दाफाश किया जाए। एक रात एजेंट के ने अपनी टीम को इकट्ठा किया और इस केस पर गहन विचार विमर्श शुरू किया। उन्होंने सबको एक निर्देश दिया। अब हमें विजय के पुराने संपर्कों और उनके रहस्यमय साझेदारों पर ध्यान केंद्रित करना होगा। ये लोग केवल अपने फायदे के लिए नहीं, बल्कि किसी बड़े उद्देश्य के लिए काम कर रहे हैं। इस आदेश के बाद एजेंट के और उनकी टीम ने विजय के संपर्कों पर काम करना शुरू किया। उन्होंने विजय के पुराने लेन देन, रिश्ते और व्यापारिक गतिविधियों की गहरी छानबीन की। इस दौरान उन्हें पता चला कि विजय और शेट्टी के गिरोह के तार सिर्फ एक देश तक सीमित नहीं थे, बल्कि यह एक अंतर्राष्ट्रीय साजिश थी। जांच के दौरान एक नाम बार बार सामने आ रहा था, एलेक्स ग्रे। एलेक्स एक ब्रिटिश नागरिक था जो विजय और शेट्टी के साथ व्यापारिक सौदों में शामिल था। वह एक प्रमुख वित्तीय सलाहकार था और उसकी जानकारी से कई बड़े बड़े पैसे की धोखाधड़ी की घटनाओं को अंजाम दिया गया था। एजेंट के ने इस बार एलेक्स के खिलाफ कार्रवाई शुरू करने का फैसला लिया, लेकिन एलेक्स का ठिकाना पता करना आसान नहीं था, क्योंकि वह काफी सतर्क था और अपनी पहचान छुपाने में माहिर था। 1 महीने तक लगातार जांच के बाद एजेंट को पता चला कि एलेक्स अब लंदन में किसी छुपे हुए ठिकाने पर रह रहा था। एजेंट के ने अपनी टीम के साथ लंदन जाने का फैसला किया। लंदन पहुंचने के बाद उन्होंने एलेक्स के बारे में और जानकारी इकट्ठा की। उन्हें पता चला कि एलेक्स अब एक बड़े घोटाले में शामिल था और उसकी गतिविधियां विजय और शेट्टी के गिरोह के साथ जुड़ी हुई थीं। एजेंट के को अब यकीन हो गया कि एलेक्स के पास वह सभी दस्तावेज थे जो पूरे नेटवर्क को उजागर करने में मदद कर सकते थे। वह जानते थे कि अगर वे एलेक्स तक पहुंचने में सफल हो जाते हैं तो उन्हें पूरी साजिश का खुलासा करने का मौका मिल सकता है। एक रात एजेंट के और उनकी टीम ने एलेक्स के ठिकाने का पता लगाया और छापा मारा। जब वे वहां पहुंचे तो पाया कि एलेक्स को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया और उसके पास से कई महत्वपूर्ण दस्तावेज मिले जो विजय और शेट्टी के काले कारनामों को उजागर कर रहे थे। इस दस्तावेजों में यह भी लिखा था कि एलेक्स और विजय ने मिलकर एक बड़े वित्तीय घोटाले को अंजाम दिया था, जिसमें कई प्रभावशाली लोग शामिल थे। इस घोटाले से लाखों डॉलर का नुकसान हुआ था और इसके बाद यह पूरी साजिश शुरू हुई थी। अब एजेंट के को यह जानकारी मिल चुकी थी कि विजय और शेट्टी के गिरोह का असली उद्देश्य सिर्फ पैसे की उगाही नहीं था, बल्कि उन्होंने एक बड़ा अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क खड़ा किया था जो सत्ता और प्रभाव के लिए काम कर रहा था। एजेंट के ने एक कदम और आगे बढ़ाया और इन दस्तावेजों को सार्वजनिक किया। इसका परिणाम यह हुआ कि विजय और शेट्टी के गिरोह का पर्दाफाश हो गया और कई बड़े नामों की पहचान हो गई जो इस साजिश में शामिल थे। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। जब एजेंट के ने गहराई से जांच की तो उन्होंने महसूस किया कि यह केवल एक छोटा सा हिस्सा था। कई और बड़े नाम अभी सामने आना बाकी थे। अब एजेंट के को एक और चुनौती का सामना करना था। इस पूरे नेटवर्क को खत्म करने के लिए उसे और भी गहरी जांच करनी होगी। यह मामला केवल विजय और शेट्टी का नहीं था, बल्कि यह एक और बड़े साजिश के पर्दे के पीछे छिपी थी, जिसे अब उजागर करना एजेंट के लिए और भी चुनौतीपूर्ण हो गया था। जब एजेंट के ने एलेक्स ग्रे की गिरफ्तारी के बाद बाकी दस्तावेजों की जांच की तो उन्होंने पाया कि इस घोटाले में और भी कई बड़े नाम शामिल थे, जिनमें प्रमुख राजनीतिक हस्तियां, व्यवसायी और सरकार के अधिकारी शामिल थे। यह सब एक बड़े वित्तीय घोटाले का हिस्सा था, जिसमें काले धन के कारोबार, आतंकवाद के वित्त पोषण और वॉशिंगटन से लेकर दिल्ली तक के कई देशों के नेताओं का हाथ था। एजेंट के ने सोचा, यह एक बहुत ही जटिल मामला है और अब हमें इन सभी लोगों की कड़ी में से एक एक कड़ी को तोड़ना होगा।
इसके लिए उन्होंने अपनी टीम से सभी जानकारी जुटाई और इस मुद्दे को न केवल अपने देश के भीतर बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हल करने का फैसला किया। एक दिन जब एजेंट के अपनी टीम के साथ लंदन में अपने ऑपरेशन की समीक्षा कर रहे थे, उन्हें एक और आश्चर्यजनक सुराग मिला। यह सुराग एक गोपनीय रिपोर्ट में था जिसे एलेक्स ने अपने दोस्तों और साझेदारों को भेजा था। इस रिपोर्ट में कुछ संकेत थे जो बताते थे कि इस पूरे घोटाले का असली मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि एक शक्तिशाली वैश्विक संगठन था। संगठन के सदस्य बहुत ही चतुर थे और उनकी पहचान को छुपाने के लिए वे दुनिया के विभिन्न हिस्सों में काम करते थे। वे कई तरह के काले धंधे करते थे जिनमें नशीले पदार्थों की तस्करी, हथियारों की सप्लाई और भ्रष्टाचार के जरिए सत्ता हासिल करना शामिल था। एजेंट के ने इस नए सुराग का अनुसरण करते हुए अपनी टीम को विभिन्न देशों में भेजा ताकि वे इस संगठन के बारे में और जानकारी इकट्ठा कर सकें। एक के बाद एक उनकी टीम ने कई देशों में इस संगठन से जुड़ी गतिविधियों का पता लगाया। कुछ देशों में इस संगठन के खिलाफ कार्रवाई की जा चुकी थी, लेकिन उनका मुख्य सिरा अभी भी बाकी था। आखिरकार एजेंट के को एक ऐसा सुराग मिला जो पूरी साजिश का खुलासा कर सकता था। यह सुराग एक गुप्त बैठक से जुड़ा था जो इस संगठन के उच्च सदस्यों के बीच हुई थी। एजेंट के ने अपनी टीम को भेजा और जल्द ही उन्होंने उस बैठक के वीडियो फुटेज को हासिल किया। इस वीडियो में संगठन के सदस्य अपनी रणनीतियों पर चर्चा कर रहे थे और यह साफ हो गया कि उनका मुख्य उद्देश्य था विश्व भर में अपना प्रभाव बढ़ाना और सरकारों और शक्तिशाली लोगों को अपने नियंत्रण में लेना। एजेंट के को अब पूरी तस्वीर साफ हो चुकी थी। यह सिर्फ एक साधारण घोटाला नहीं था बल्कि यह एक अंतर्राष्ट्रीय साजिश थी जिसका उद्देश्य पूरी दुनिया को अपने कब्जे में करना था। अब एजेंट के ने फैसला किया कि उन्हें इस साजिश को पूरी दुनिया के सामने लाना होगा, चाहे इसके लिए उन्हें कितनी भी मुश्किलों का सामना क्यों ना करना पड़े। उन्होंने अपने सबसे भरोसेमंद अधिकारियों को एकत्र किया और एक अंतिम रणनीति बनाई। यह अब केवल एक जटिल जांच नहीं थी बल्कि यह एक युद्ध था जिसमें एजेंट के और उनके साथियों को दुनिया के सबसे बड़े और सबसे प्रभावशाली लोगों के खिलाफ लड़ाई लड़नी थी। जैसे जैसे एजेंट के और उनकी टीम इस साजिश को उजागर करने के करीब पहुंचते गए, वे समझ गए कि उन्हें बहुत बड़ी ताकतों से मुकाबला करना होगा। इस युद्ध में केवल सच की ताकत और न्याय का ही सहारा था। एजेंट के ने अपनी टीम को अंतिम निर्देश दिए और उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि हर कदम पर सतर्कता और समझदारी से काम किया जाए। यह लड़ाई अब सिर्फ उनके देश की नहीं बल्कि पूरी दुनिया की थी। अब एजेंट के को यह पूरी तरह से यकीन था कि यह साजिश जल्द ही समाप्त होने वाली थी, लेकिन क्या वे इस रहस्यमयी और शक्तिशाली संगठन को हराने में सफल होंगे? यह सवाल अब तक अनुत्तरित था। उनके पास अब सभी जरूरी सुराग थे, लेकिन इन सुरागों को सही तरीके से जोड़ना और सही वक्त पर सही कदम उठाना यह सबसे बड़ी चुनौती थी। एजेंट के ने अपनी टीम के सदस्यों को इस योजना की पूरी जानकारी दी और एक रणनीति बनाई जिसमें उन्हें एक साथ और पूरी सटीकता से काम करना था। सभी देश जो इस नेटवर्क से प्रभावित थे, उन्हें एकजुट करना एजेंट के लिए सबसे महत्वपूर्ण कदम था। इस प्रयास में उन्होंने कुछ अंतर्राष्ट्रीय खुफिया एजेंसियों और कानून प्रवर्तन संगठनों से मदद ली। इसके बाद एक अंतर्राष्ट्रीय ऑपरेशन की शुरुआत हुई जो दुनिया के सबसे बड़े अपराध सिंडिकेट को खत्म करने का लक्ष्य था। एक दिन एजेंट के को एक और चौंकाने वाला सुराग मिला। यह सुराग एक नई गुप्त बैठक से जुड़ा था जो इस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के मुख्यालय में आयोजित हो रही थी। एजेंट के ने जल्दी से अपनी टीम को तैयार किया और ऑपरेशन की योजना बनाई। बैठक के दौरान संगठन के प्रमुख सदस्य एक नई रणनीति पर चर्चा कर रहे थे जो पूरी दुनिया के राजनीति, व्यापार और वित्तीय संरचनाओं को अपने नियंत्रण में लाने का था। यह एक खतरनाक साजिश थी जिसमें दुनिया भर के नेताओं और बड़े बिजनेसमैन शामिल थे, लेकिन इस बार एजेंट के ने पूरी योजना में सेंध लगाई थी। उनकी टीम ने बैठक के स्थान का पता लगा लिया था और ऑपरेशन शुरू किया। जैसे ही एजेंट के और उनकी टीम ने उस स्थान पर छापा मारा, वे देखकर हैरान रह गए।
बैठक में बैठे सभी सदस्य चौंक गए थे। कुछ ने भागने की कोशिश की, जबकि कुछ ने अपने हथियारों का इस्तेमाल किया। लेकिन एजेंट की टीम पूरी तरह तैयार थी। उन्होंने बिना कोई नुकसान पहुंचाए सबको गिरफ्तार कर लिया। इसके साथ ही उन्होंने संगठन के मुख्यालय से सैकड़ों दस्तावेज और प्रमाण बरामद किए जो इस साजिश को पूरी तरह उजागर कर सकते थे। दस्तावेजों की जांच में यह स्पष्ट हो गया कि यह नेटवर्क कई दशकों से वैश्विक राजनीति और व्यवसाय पर हावी था। उनके पास भ्रष्टाचार, धोखाधड़ी और आतंकवाद के वित्त पोषण के सबूत थे जो पूरी दुनिया के सबसे बड़े नामों को नष्ट कर सकते थे। राहुल मेहरा का नाम भी इन दस्तावेजों में था। उनका निष्कलंक इरादा था दुनिया के सबसे शक्तिशाली लोगों के खिलाफ सच्चाई का सामना करना। लेकिन अब यह सवाल था कि क्या ये दस्तावेज पूरी दुनिया में फैल पाएंगे या फिर कोई इनसे छेड़छाड़ करेगा। एजेंट के ने इस बारे में सोचते हुए कहा, हम अब केवल इन सबूतों तक नहीं रुक सकते, हमें इन्हें हर जगह सार्वजनिक करना होगा। यह सही वक्त है जब पूरी दुनिया को यह पता चले कि इस साजिश का मास्टरमाइंड कौन था। अंततः एजेंट के ने इन दस्तावेजों को पूरी दुनिया में लीक कर दिया। जैसे ही यह खबर मीडिया में आई, पूरी दुनिया में टहलका मच गया। सरकारी अधिकारियों, बड़े बिजनेसमैन और अन्य शक्तिशाली लोगों के नाम सार्वजनिक हो गए जिनका इस नेटवर्क से कोई न कोई संबंध था। इस खुलासे के बाद दुनिया भर के देशों में कई बड़े स्तर पर गिरफ्तारियां हुईं। यह एक बड़ा बदलाव था जिसमें दुनिया की सबसे बड़ी ताकतें धराशायी हो गईं। लेकिन एजेंट के ने पूरी साजिश को खत्म करने के बाद भी एक सवाल का जवाब नहीं पाया। वह असली मास्टरमाइंड कौन था? क्या वह व्यक्ति अभी भी कहीं बाहर था? जब एजेंट के ने पूरी दुनिया में फैली इस साजिश को खत्म कर दिया तो उन्हें लगा जैसे उन्होंने एक बड़ा युद्ध जीत लिया हो। लेकिन इसका असर पूरी दुनिया में महसूस हुआ। उन ताकतवर लोगों और संगठनों का किला ढह चुका था जिन्होंने दशकों से सत्ता और धन का खेल खेला था। राहुल मेहरा और उनके जैसे और भी लोग जिनके खिलाफ साजिशें रची गई थीं, अब अपनी जिंदगी को फिर से बनाने में सक्षम थे। हालांकि राहुल का चेहरा अब पहले जैसा नहीं था। उनके दिल में एक नई उम्मीद और लड़ाई का जज्बा था। एजेंट के की टीम ने कई देशों में फैले इन अपराधियों को पकड़कर उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की। लेकिन एजेंट के खुद जानते थे कि यह सिर्फ शुरुआत थी। इस दुनिया में कुछ साजिशें ऐसी होती हैं जो समय के साथ फिर से उभर आती हैं। लेकिन इस बार एजेंट के को यकीन था कि अगर कोई इस दुनिया में किसी बड़े बदलाव की उम्मीद कर सकता है तो वह लोग जो सच्चाई के रास्ते पर चलने का साहस रखते हैं।